इसी पे देखिए स्टार्ट हो गया, नहीं स्टॉप। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए आप सभी लोग हमेशा बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सभी में कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए पूरा तो आपको समझने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आप कहीं ना कहीं चाहे बैंक एग्जाम दे रहे होंगे, एसएससी का दे रहे होंगे, अकाउंटेंट का दे रहे होंगे, यूपीपीसीएल का दे रहे होंगे, जेकेएसएसबी का दे रहे होंगे, या आप टीजीटी पीजीटी का भी दे रहे होंगे, तो यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपका रहता है। वो कौन कौन सा रहता है? पहला आपका बैंक से क्वेश्चन रहता है, बैंक रेट क्या होता है, तो बैंक रेट। दूसरा रेपो रेट। तीसरा है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये 3 चीज होते हैं। चौथा हम ले लेते हैं एक और, एमएसएफ। इसके बाद क्या होता है? सीआरआर और एसएलआर। ये सारी चीजें होती है, इसमें भी और सारी चीजें होती हैं। अब बात करते हैं ये किसका पार्ट होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन लागू करता है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन लागू करता है? आरबीआई। और फिस्कल पॉलिसी, मौद्रिक नीति, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति कौन लागू करता है? गवर्नमेंट। कौन करता है? गवर्नमेंट। तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई और फिस्कल पॉलिसी कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। ठीक है, अब अभी हम बहुत डिटेल में नहीं बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम आपको बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स आपके एमएसएफ, यानी इन तीनों में एक ही फिगर से हम इन तीनों का डिफरेंस समझेंगे और डेफिनेशन भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, यहां पे 2 चीजें हैं। तो 2 तरीके के बैंक हैं जिनको सब लोग जानते हैं। एक बैंकों का बैंक है, उसे क्या बोलते हैं? आरबीआई। क्या बोलते हैं? आरबीआई। और दूसरा कौन सा है? सीबी, यानी कॉमर्शियल बैंक, जो आपके पीएनबी है, केनरा है, एसबीआई है, ये सब कौन से बैंक होते हैं? आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं। तो एक बैंक हो गया आपका आरबीआई, दूसरा कौन सा हो गया? कॉमर्शियल बैंक। अब आप बुक में कितना भी डिफिनेशन पढ़ लीजिए, गूगल पे कितना भी पढ़ लीजिए, वहां पे क्या लिखा होगा? बैंक जिस रेट पर बिलों की रीडिस्काउंटिंग करता है उसे बैंक रेट कहते हैं। या ऐसा हो सकता है जिस रेट पर लॉन्ग टर्म के लिए कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है उसे बैंक रेट कहते हैं। तो यहां पे आप खुद ही फंस जाएंगे। अगर बिलों की रीडिस्काउंटिंग बता देंगे तो हो सकता है बिलों की रीडिस्काउंटिंग, अगर आप इंटरव्यू में जाएं तो बिल की रीडिस्काउंटिंग आपसे पूछ लेगा, आप वहीं फंस जाएंगे। या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पूछ लिया तो वहां पे फंस जाएंगे। तो ऐसी डेफिनेशन आप बताइए, या ऐसे ओपन करके एक एक चीज को पॉइंट को रख दीजिए कि क्रॉस क्वेश्चन वहां से बने ही ना। यानी कुल मिला के रट्टा नहीं मारना, फिर से समझना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक रेट क्या होता है यहां पे देखते हैं। आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों में सबसे अमीर कौन है? आरबीआई। जाहिर सी बात, नोट छापने की मशीन किसके पास है? आरबीआई के पास है। और पैसा आरबीआई किसको देता है? कॉमर्शियल बैंक को देता है। तो यानी इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो आरबीआई बड़ा है और कॉमर्शियल बैंक उससे छोटा है। तो जाहिर सी बात है, यहां पे पैसा कौन लेगा किससे? बड़ा आदमी हमेशा छोटा आदमी बड़े आदमी से लेता है। तो यहां पे क्या आरबीआई बड़ा है तो कॉमर्शियल बैंक छोटा है। तो पैसा कौन उधार मांगेगा? कॉमर्शियल बैंक। किससे मांगेगा? आरबीआई से। तो आरबीआई के पास से पैसा कहां चला गया? कॉमर्शियल बैंक के पास। तो कोई भी पैसा किसी को उधार ऐसे नहीं देता, उसके बदले क्या लेता है? उसकी जो कॉस्ट आती है, कॉस्ट तो वहां पे क्या बोलते हैं उधार वाले को? इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फिर से देखिए, लोन किसने लिया? कॉमर्शियल बैंक ने। किसने दिया? आरबीआई ने। ठीक है, ब्याज कौन लेगा? आरबीआई। किससे लेगा? कॉमर्शियल बैंक से। अगर लोन का पीरियड 90 दिन से ज्यादा है, क्या है? 90 दिन से ज्यादा, इसी को हम 90 दिन से ज्यादा को लॉन्ग टर्म बोलते हैं। लेकिन सिर्फ यहां के लिए लॉन्ग टर्म ये होगा, अगर आप कैपिटल मार्केट में जाओगे, ठीक है, तो वहां पे हो सकता है 1 साल होता है, कहीं कहीं पे, कहीं कहीं 3 साल होता है, लेकिन यहां के लिए 90 दिन होगा। अगर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से 90 दिन से ज्यादा के लिए लोन लेता है तो इस पर जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आरबीआई क्या लेगा? ब्याज लेगा, उसे बैंक रेट बोलेंगे। ठीक है,
जाहिर सी बात है, जिसने लोन दिया ब्याज तो वही लेगा, तो आरबीआई ने लोन दिया, आरबीआई ब्याज लेगा। अगर लोन के अमाउंट का जो पीरियड है वो 90 दिन से ज्यादा है तो इस पर जो रेट लगेगा उसे क्या बोलते हैं, बैंक रेट। अगर यही 90 दिन ना होकर 90 दिन के बराबर या 90 दिन से कम हो गया लोन का पीरियड, तो इस पर जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेपो रेट। क्या बोलेंगे, रेपो रेट। अगर यही होकर 24 घंटे, 24 घंटे को और हम क्या बोल सकते हैं, एक दिन, इसके लिए लोन लिया और उस पर जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज लगेगा उसे हम क्या बोलते हैं, एमएसएफ। कई बार एमएसएफ का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। एमएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यानी जब कोई कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से 24 घंटे या एक दिन के लिए लोन लेता है, इस पर जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक यानी आरबीआई बैंक से ब्याज लेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। फिर से देखिए तीनों में क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं, कोई रट्टा ना मारिए, सिर्फ एक कहानी समझिए। जैसे आप सुनते थे छोटे पे एक राजा था एक रानी थी, वैसे यहां पे क्या कहानी हो गई, एक कॉमर्शियल बैंक है, एक आरबीआई है। आरबीआई बड़ा है, कॉमर्शियल बैंक छोटा है, तो छोटा आदमी लोन लेता है हमेशा बड़े वाले से। तो कॉमर्शियल बैंक ने लोन लिया, किससे लिया, आरबीआई से। अगर लोन का पीरियड 90 दिन से ऊपर है तो बैंक रेट, 90 दिन या उसके बराबर है तो रेपो रेट, 24 घंटे या एक दिन है तो एमएसएफ। और याद रखिए हमेशा एमएसएफ और बैंक रेट बराबर होगा। क्या होगा, ये और ये हमेशा बराबर होगा। अगर आप चेक करना चाहें तो rbi.org पे जाइए, वहां मॉनेटरी पॉलिसी पे जाइएगा, वहां पे रेट पे जाइए, चेक करिए, हमेशा बैंक रेट और एमएसएफ आपका बराबर होगा। अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो बिना कहे एमएसएफ बढ़ जाएगा, एमएसएफ अगर घटेगा तो बैंक रेट बिना कहे अपने आप घट जाएगा। ठीक है, लेकिन रेपो रेट का जरूरी नहीं कि इस पे फर्क पड़े। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई समीक्षा करता है हर 3 महीने पर, जरूरी हुआ तो हर डेली भी कर सकता है, लेकिन 3 महीने पे तो आपको करता है, यानी क्वार्टरली करता है, क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होते हैं, तो ये हर तिमाही तो क्वार्टरली अपना रिव्यू करता है मॉनेटरी पॉलिसी का, लेकिन जरूरत पड़ी तो 1 महीने में 2-4 बार चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, बैंक रेट, रेपो रेट, आपका एमएसएफ हो गया। बाकी आपका जो रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ओके, थैंक यू।